देखो टॉपिक का क्या नाम है, क्या है? हाँ, सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और दिक्कत ये आती है कि याद नहीं होता है। इसमें मेनली क्वेश्चन क्या पूछता है, किस किस के बीच में हुआ, यानी 99% क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, किस किस के बीच में हुआ। उनमें से आपको एक पहले से याद है, कौन सा? इंडिया। यानी एक देश आपको याद करना है ये। जबकि स्टूडेंट गलती क्या करता है, दोनों को याद करता है और फिर वो खिचड़ी पक जाती है, फिर वो दोनों याद नहीं रहते हैं। तो हमें एक याद करना है, दोनों याद हो जाएंगे। पहला देखिएगा, लिखा है यहां, कौन सा अभ्यास है? पासेक्स अभ्यास। और ये हुआ है किसके बीच में? भारत और ग्रीस। आपने देखा होगा कि भारत में ज्यादातर जो बच्चे पास होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीस से पास होते हैं। ये कैसे होते हैं? ग्रीस से। तो इसका मतलब हो गया भारत और ग्रीस के बीच में ये। उसके बाद देखिएगा, ये कहना चाह रहा है चौथा यानी फोर्थ टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज 2025 किसके बीच में हुई? भारत और अमेरिका। तो देखो भारत तो सबको याद रहेगा, लेकिन समस्या है अमेरिका की, और अमेरिका का राष्ट्रपति अभी कौन है? तो आ गया ना ये रहा ट्रंप। कौन आ गया? ट्रंप। और ये आ गया ट्रंप, यहां से अमेरिका का राष्ट्रपति। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा हुआ है आपके पास में, यह है 12वां खंजर अभ्यास। किसके बीच में हुआ? किर्गिस्तान के। और किर्गिस्तान को कर देते हैं कि उसने उसकी पीठ में गोप दिया क्या? और खंजर गोप के उसको पहुंचा दिया कहां? कब्रिस्तान। कहां पहुंचा दिया? कब्रिस्तान। तो किर्गिस्तान कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान पहुंचा दिया यहां से ये। उसके बाद देखिएगा, ये है स्लेनेक्सियम। और ये हुआ किसके बीच में? भारत और श्रीलंका। कुछ नहीं करना, देखो ये रहा, क्या आ रहा है? श्रीलंका। ये आ गया श्रीलंका, और IN कौन आ गया? इंडिया। तो ये बन गया इंडिया और श्रीलंका। ये है बोंगो सागर। और ये बोंगो सागर जो हुआ है किसके बीच में? बांग्लादेश। यहीं से कर दो, बांग 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 बांग्लादेश, ये तो सीधा ही निकल जाएंगे यहां से। 5 हुए, ये बताओ। ग्रेस। देखो एक ही याद करना है बस, ये दोनों याद करोगे खिचड़ी पक जाएगी। यहां अमेरिका, किर्गिस्तान, खंजर गोप के कहां पहुंचा दिया? कहां पहुंचा दिया? कब्रिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। यहां है नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज यानी खानबदोश हाथी अभ्यास। और ये कहना चाह रहा है किस किस के बीच में हुआ? इंडिया और मंगोलिया। देखो एक वर्ड आ रहा है यहां पर, कौन सा? नोमेडिक। नोमेडिक यानी क्या होता है, पता है आपको? नोमेडिक का मतलब होता है जो इधर उधर घूमता रहे, एक तरह से ये गुमंतु बोलते हैं ये। अगर मान लो कोई ऐसा, या चलो और भी चेंज कर देता हूं मैं ये, अच्छा अगर थोड़ा इंग्लिश से याद कराऊंगा, वहां से नहीं होगा ये। मैड यानी क्या होता है? पागल। अगर मान लो किसी एरिया में हाथी घुस जाए, और कैसा हाथी? पागल। तो देखो पागल हाथी जब घुस जाएगा तो लोग उसके ऊपर बरसाने लगेंगे गोलियां। तो गोलियां से चला गया क्या? मंगोलिया। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा हुआ है छठा डस्ट लीग एक्सरसाइज। ये किसके बीच में हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान। आपको पता है जब किसी आदमी के हो जाते हैं क्या? दस्त, तो कैसे करता? ऊ। कैसे करता है? ऊ। या अजीबोगरीब करने लगता है ये। कैसे करता है? अजीबोगरीब। या तो ऐसे कर दो, अजीबोगरीब करता है, या फिर कैसे करता है? ऊ। तो ये हो जाएंगे यहां से ये उज्बेकिस्तान। अब है यहां पर 14 यानी कि 14वां इंद्र एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ? भारत और रशिया के बीच में। दो तरीके से आप याद कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि देखो भगवान इंद्र, अगर आपको पता है जब रूस जाते हैं ना तो नहीं करवाते हैं क्या? बारिश। तो ये सीधा चला जाएगा भारत और रशिया के बीच में। यहां है जा माता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसके बीच में है? भारत और जापान। उसकी माता ने कहा जा 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 जा, पहले खा के आ। क्या खा के आ? पान खा के आई है। ये चला गया जापान। यह है 8वां शक्ति अभ्यास, किसके बीच में है? भारत और फ्रांस। देखो ऐसा कर लेते हैं ये, अगर 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 आपके होंगे क्या? फ्रेंड। अगर आपके साथ फ्रेंड होंगे तो आप में हमेशा क्या होगी? शक्ति होगी। तो ये चल जाएगा यहां से, शक्ति चला गया फ्रांस। ही चलो
ये बताओ। मंगोलिया, डन। ये बता दो। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या हुआ था? 10 10 करते आदमी कैसे करता है? ओ, तो ये चला गया उज्बेकिस्तान। इसका बताओ। रसिया। और ये जापान, फ्रांस। उसके बाद देखना लिखा है स्लेन। ये अभी हुआ था क्या? ये गलत आ गया इसमें, ये गलत आ गया कि 24-25 है। रुको रुको एक मिनट, बार बार था क्या वो? एक बार देख लेते हैं कहाँ गया वो। स्लेनेक्स था ना? हाँ वो बार बार था ये। अच्छा, इनकी एक खास बात और बताऊं। ये आज आपने अगर याद कर लिया नहीं है तो अगले 6 7 8 महीने तक आपको याद करने की नीड भी नहीं है ये। यही बार बार वही चीजें आती ही है, और इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर ये। उसके बाद देखना यहां से थर्ड साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? भारत और मिस्र के बीच में। ये साइक्लोन का मतलब क्या होता है? चक्रवात। और चक्रवात जब आता है चीजों को कर जाता है क्या? मिक्स। क्या कर जाता है? मिक्स। यानी चला गया मिस्र के बीच में। यहां है एक्वेरिन। आपको पता हो इंडिया का एक ही वेरी है। वेरी यानी क्या होता है? दुश्मन। और वो है कौन? मालदीव का प्रधानमंत्री ने कमेंट किया था मोदी के ऊपर, पता हो तो ये, या हमारे देश के ऊपर किया था कमेंट। ये कुछ है याद आपको? नहीं होगा याद। ये मालदीव के उसने किया था ये। मालदीव वाले तो शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि वो वहां फिर वो क्या हुआ था ये जो टूरिस्ट वगैरह जो है एक तरह से कम कर दिए जो जाना ये। हाँ हाँ, वो लक्षद्वीप वाला ही है। मोदी वहां से गए थे एयरपोर्ट, वो प्रमोट किए थे। वो मालदीव वाला ही तो था एक तरह से ये। तो देखो एक ही तो बेरी है हमारा, एक ही दुश्मन है ये मालदीव एक तरह से ही। उसके बाद देखिएगा ये है धर्म गार्जियन अभ्यास। देखो जो गार्जियंस इसको मानते हैं, किसको? धर्म को, वो हमेशा सलाह देते हैं कि मत खाओ क्या? पान। तो ये चला गया यहां से जापान। उसके बाद देखिएगा ये यहां सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच में हुआ? भारत और नेपाल। देखो इसको ऐसे कर दो, सूर्य की क्या आ रही है? किरण। और आपको पता है कि सूर्य की किरण जो होती है वो कई लोगों को क्या करती है? पालती है ये। जैसे हमें भी एक सूर्य की किरण ही तो पालती है। तो चल जाएगा यहां से नेपाल। इसका बता दो। श्रीलंका, ये मिस्र, एक्वेरिन मालदीव, और धर्म गार्जियन कहां था? जापान। अच्छा, जा माता ये कहां का था? जापान का। और ये सूर्य किरण नेपाल। यहां लिखा है प्रचंड प्रहार, और ये किया गया किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। और आपको पता भारतीय सेना जब प्रहार करती है तो कैसा करती है? प्रचंड करती है ये। उसके बाद देखना यहां लिखा है वरुण अभ्यास, और ये है यहां पर भारत और फ्रांस। एक एक्टर है वरुण, आपने नाम सुना? वरुण धवन ये। और उसके बॉलीवुड में बहुत सारे हैं। फ्रेंड, तो ये चला गया फ्रांस। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा समन्वय शक्ति। और आपको पता है कि इंडियन आर्मी को बहुत अच्छे से आता है क्या करना? समन्वय कर। समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेट करना एक तरह से। ये बहुत अच्छे से आता है एक तरह से। तो चला जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। अब है प्रचंड शक्ति। ये तो वही हो जाएगा अभी, प्रचंड प्रहार हो चाहे शक्ति हो, दोनों एक ही चीज आ जाएगी। यहां है सिम्बेक्स। ये अच्छा है। ये देखो दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये हो सकता है क्या? ये रस्सी, ये आ गया सिंह, सिंगापुर। सीधा आ जाएगा यहां से ये सिंगापुर। ये उसके बाद देखिएगा यहां लिखा हुआ है, पहला बताओ। इंडियन आर्मी, वरुण, फ्रांस, समन्वय शक्ति, इंडियन आर्मी, प्रचंड शक्ति भी कौन सा? इंडियन आर्मी, और ये सिंगापुर। यहां लिखा हुआ सस्टेनेबल पावर, और ये किसके बीच में? भारत और ईरान के बीच में। देखो ऐसा कर देते हैं, ईरान को बना देते हैं इसकी रानी। क्या है? और इसकी रानी में बहुत ज्यादा क्या है? पावर। या इसकी नहीं, रहने दो, यही सही है। इसकी रानी में बहुत ज्यादा क्या है? पावर। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है 14th बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। कुरुक्षेत्र अभ्यास। कुरुक्षेत्र में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? महाभारत का। ये तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था महाभारत का, और इसके ऊपर एक बना हुआ है क्या? गाना। नहीं बनाया, नहीं मैंने, बना हुआ है।
मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, वो है कौन सा है, नहीं बनाया, अरे मैं क्या बना दूंगा, ये बना हुआ है, ये वो कौन सा है वो, मोटिवेशनल है इसके ऊपर ये। हाँ महाभारत का वो है एक तरह से ये, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है ये, मोटिवेशनल के अंदर जनरली उसको सुनते हैं ये, वो इसी के ऊपर बना हुआ है, कुरुक्षेत्र के ऊपर ये गाना बना हुआ है एक तरह सिंगापुर ये। उसके बाद देखिएगा यहां पर है फर्स्ट टाइगर क्ला एक्सरसाइज, किसके बीच में है, अमेरिका। और देखो हमारे चलो चेंज कर देते हैं इसको, टाइगर कोई एक्टर है क्या, याद है, और टाइगर गरीब है अमीर है, तो आ गया ना अमीर, ये आ गया अमेरिका ही है, तो सीधा यहीं से कर दो अमेरिका ही। उसके बाद देखना ये है तिस्ता प्रहार, देखो ये है इंडियन आर्मी, और ये जब प्रहार करती है ना तो सामने वाला ये भी नहीं मांगता, क्या टे टी यानी कि क्या, चाय भी नहीं मांगता है एक तरह से, हाँ पानी मांगता है, बहुत बढ़िया। ये कहना चाह रहा है 12वां खान क्वेस्ट जो अभ्यास हुआ, देखो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बहुत सारे देश थे ये, तो जब बहुत सारे देश होंगे तो उसमें क्वेश्चन जो मेनली पूछेगा ना, वो पूछेगा उसका वेन्यू, ये ध्यान रखना ही है। देखो यहाँ मल्टीनेशनल का मतलब बहुत सारे देश है इसमें, ये तो इस कंडीशन में वेन्यू यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये कहना चाह रहा है कि मैंने, देखो 22 को कर दो भाई साहब, मैंने सबके लिए क्या खाना क्या कर लिया, मंगा लिया यानी मंगो लिया। उसके बाद देखिएगा ये बताओ, पावर पावर इसकी रानी यानी कि ईरान, कुरुक्षेत्र क्या था, सिंगापुर, टाइगर अमेरिका, खान कहां कहां हुआ, मंगोलिया, और ये तिस्ता इंडियन आर्मी। अब है बाल्ट टॉप्स, ये कहां का है, सॉरी ये किसके द्वारा किया गया, नाटो के द्वारा, नाटो जानते हैं, ठीक है। अगर मान लो घर वाले सुबह सुबह आपको ये कहें ना तो क्या कर, ना तो आप क्या कहें, किससे नहाऊं, अरे बाल्टी से ना, और किससे नहाएगा ये, देखो किससे नहाऊं, बाल्टी से, देखो ये रहा ना तो किससे ना, बाल्टी से, तो ये चला गया बाल्टोपस नाटो के द्वारा। उसके बाद लिखा है यहां हरी मऊ शक्ति, और ये है मलेशिया। आपने वो सुना सियावर राम की जय, सुना है, सिया मतलब सीता, और देखो उस समय आपको पता हो तो पूरी शक्ति यानी हर हरी, भगवान जितने भी थे नहीं वो सारी की सारी शक्ति यही चाहती थी कि अब तो लेके आ जाओ किसको, सिया को, रावण के लंका से, यानी कि मलेशिया। उसके बाद यहां लिखा हुआ है डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, देखो इसमें भी देश कितने हैं, बहुत सारे हैं, इसका मतलब वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये संयुक्त अरब अमीरात। तो देखो कैसे करेंगे ये, पहले बताओ ये दुबई किधर है, इसमें ही है ना, और ऐसा कहते हैं दुबई में जो लोग काम करने जाते हैं वहां क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं ये, लेकिन वहां पैसा अच्छा खासा मिलता है ये। और ऐसा भी कहते हैं कि वहां ऊंटों को, मतलब ऊंटों की सवारी, पता नहीं ऊंटों को चराने का ये भी काम करते हैं ये। और ऊंट आपको पता है कि रेगिस्तान में रहता है, तो डेजर्ट यानी क्या होता है, रेगिस्तान ही है, तो ये चला जाएगा यहां से अमीरात ही है। उसके बाद देखिएगा डेजर्ट नाइट, ये भी वही है, नहीं ये वहां नहीं है, इसमें 3 देश ने भाग लिया, किसने, भारत फ्रांस यूएई, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये है डेजर्ट फ्लैग, तो इसको चेंज कैसे करें, चलो आप बताओ कैसे करें। देखो 2 आ गए, एक तो डेजर्ट फ्लैग आ गया, एक डेजर्ट नाइट आ गया, या तो आप इसका कर दो या उसका कर दो, एक मेरे से करवा लो, बताओ कौन सा करोगे, पीछे वाला, हाँ बता कैसे होगा, हाँ हो गया, कैसे हुआ तो बता। इसमें फ्लैग याद करना जरूरी है, फ्लैग याद होगा तभी एग्जाम में कर पाओगे। फ्लैग यानी हो गया झंडा, डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान, और जो रेगिस्तान में अपना झंडा फहरा दे, और अमीर अमेरिका याद आ गया तो 26 जनवरी को बुर्ज खलीफा, इसका फिर आपको याद ही करना पड़ेगा।
हाँ, देश का फ्लैग। देश का फ्लैग ऊंचा है। ऊ। उई है। उई ऊंचा करी नहीं। हाँ, अगले वाले का बना है। यह है डेजर्ट नाइट। आपको पता है कि जब सर्दियां आती है तो लोग, नई साल आती है और नई साल जब आती है तो लोग घूमने के लिए जाते हैं ये। और ये भारत के लोग भी जाते हैं ये। भारत में जब लोग जाते हैं तो अपने किसके साथ जाते हैं? फ्रेंड के साथ में। दिन में जाते हैं कि नाइट में? कब जाते हैं? नाइट में। कौन से एरिया में जाते हैं? डेजर्ट। और डेजर्ट एरिया में आपको पता ही आता है ये यूएई, मतलब इसमें तीन शामिल हो गया, वहां वो एक था ये। उसके बाद देखिएगा, यहां है अग्नि वॉरियर। और ये कहां का है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये। आपको अगर पता हो तो माता सीता ने क्या किया था? वो अग्नि परीक्षा देते ही है। और जब अग्नि परीक्षा देता है तो आदमी अपने आप को क्या कर देता है? क्या कर, दान कर देता है, डोनेट कर देता है एक तरह से, ये अपने आप को दान कर दिया एक तरह से ये। तो ये चला जाएगा यहां से इंडोनेशिया ये। उसके बाद यहां बताना, नाटो बाल्टी। वो कह रहा था ना ना तो किससे नहाऊंगा? बाल्टी से। यहां बताओ, मलेशिया। अरे देखो, सारी शक्तियां उस समय मिल गई थी और चाहती थी कि लेके आ जाओ अब तो किसको? सिया को। इसका बताओ, यूएई। और ये इंडिया, फ्रांस और यूएई। और ये अग्नि अग्नि क्या होता है? इंडोनेशिया। अब है गरुड़। क्या बताओ, गरुड़ रामायण में आया था? गरुड़ कौन था? वो था या वो वही था ना? तो एक तरह से गरुड़ ने भी, देखा जाए तो भगवान राम के लिए अपने पंखों को क्या कर दिया था? डोनेट कर दिया था ये। तो डोनेट यानी कि इंडोनेशिया। उसके बाद देखिएगा, ट्रोपेक्स। आपको पता है कि लेकिन होगा नहीं ऐसे। ट्रोपेक्स ट्रोपेक्स ट्रोपेक्स। देखो, नेवी है और भारतीय सेना की, नौसेना की बात कर रहा है। तो नौसेना क्या करती है? पानी में क्या करती है? तैरती है। तो आ गया ना, तर 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 तेर 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 तेर, ऊपर ऊपर तैर रही है। तो ये यहां से आ जाएगा यार, ट्रॉपैक्स के। उसके बाद देखना, यहां लिखा है सिनबैक्स। और ये किसके बीच में है? कंबोडिया। चलो आप बताओ, ये लास्ट दो चार बचे हैं ये, बताओ कैसे होगा? क्या करें? कंबोडिया। हाँ। सिंड्रेला सुना है? क्या होता है सिंड्रेला? क्या होती है? गुड़िया होती है। प्रिंसेस। तो प्रिंसेस से तो कुछ आएगा नहीं। सिन। ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। सी फॉर, और सी फॉर कंबोडिया। आई एन फॉर इंडिया। तो आ गया ना, इंडिया कंबोडिया। यहां देखिएगा, सी ड्रैगन, इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया है, ये मत रहने देना। ये है एकी में। और ये भारत और किसके बीच में है? तंजानिया। देखो, एक बार में ही वो उसको क्या कर गया? जान गया। क्या कर गया? जान गया, यानी कि तंजानिया। यहां पर इसका बताओ, गरुड़। क्या किया था गरुड़ ने? डोनेट किया था ये इंडोनेशिया ये बताओ। नेवे। देखो, तर 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 तेर तेर, ऊपर ऊपर, ये हो जाएगा ट्रॉपैक्स ये बताओ। देखो, इनसे इंडिया, सी से कंबोडिया, सी ड्रैगन। ये तो नहीं हुआ ना, ये नहीं किया हमने। ये बताओ, एक बार में उसको क्या कर गया? जान गया। ये एक है ये, जल थल रक्षा अभ्यास। इसका स्थान है कौन सा? बेट द्वारका, गुजरात। तो या तो ऐसे कर लेना, ये तीनों सेना है यहां पर, कौन कौन सी? जल थल रक्षा।
तीनों ने एक बार शर्त लगाई। क्या लगाई? बैट। शर्त लगाई कि तीनों इसी जगह गुजारेंगे क्या? रात। फिर चला गया गुजरात। ये खत्म। यही आपके बुक में ही। अब कौन सा टॉपिक उठाना है? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से पहले मैं देख रहा हूं एक दो और छोटे ले लेते हैं, क्योंकि दो ही बड़े हैं। एक तो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से भी बड़ा है एक और अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट में बनाएगा तो मुझे लग रहा है ये पूछ सकता है, तो इसको करवा दूं पहले। सही है ना? इंडेक्स तो बहुत छोटा है ये, उसका बना हुआ ट्रैक ये। नोबेल प्राइज तो अभी जो मिला है ना, यही ना, ये भी मैं करा दूंगा। तो इसको पहले फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा है ये। तो इससे हमें दो फायदे हो जाएंगे, स्कीम हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा ये। बुक्स एंड ऑथर कर लिया क्या हमने? कर लिया बुक्स एंड ऑथर। और जीआई टैग हो ही गया, फेस्टिवल हो ही गया, स्कीम हो ही गई। स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं हुई। इसको पहले फिनिश करते हैं, इसके बाद में फिर इंडेक्स लेंगे, या इंडेक्स को हो सकता है बीच में ले लेंगे। ये इंडेक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये। और फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स, और एक ये करेंगे अवार्ड्स, क्योंकि यही फिर सबसे बड़े रह जाएंगे। अगर ये हम अच्छे से कर लेंगे तो आपके करंट अफेयर्स में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे ये। तो इसको करेंगे आराम से, धीरे धीरे, मतलब ये पूरा डिटेल में कर देंगे ये भी सारा डिटेल में जो बुक में दिया हुआ है ये, लेकिन ये लिमिटेड है थोड़ा सा। कल इसको करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, ठीक। सीट ले जाना जिसके पास नहीं हो।